हेलो दोस्तों, मुकेश इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके लिए पीवाईक्यू जो 2024 के जनवरी अटेम्प्ट के लिए आए थे वो मैं सॉल्व करके दिखाना चाहता हूँ, ताकि आप समझो कि किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जाम में प्रिपेयर करने हैं। ये आपको जरूर समझना चाहिए। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन हैंड पिक किए हैं, तो मैंने 6 to 7 क्वेश्चन हैंड पिक किए हैं जो मुझे ईजी लगे। ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन हार्ड होता है, ऐसा भी नहीं होता कि हर क्वेश्चन ईजी होता है, पर उसमें से जो डुएबल क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे पिक किया है आपके सोल्यूशन के लिए। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। क्वेश्चन है जनवरी टाइम का जो मैंने पिक किया है। तो आपको डोमेन निकालना है इस गिवन फंक्शन का। देखो, डोमेन निकालने के दो तरीके होते हैं, दोनों तरीके से दिखा देता हूँ कैसे निकालोगे। देखो, मेरा तरीका थोड़ा अलग है, मैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीके से थोड़ा हटके बनाता हूँ, पर वो जल्दी बनने में हेल्प होता है। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम फंक्शन आइडेंटिफाई करते हैं। इसको 1 लेते हैं, इसको मैं 2 देता हूँ। तो देखो, जो फर्स्ट फंक्शन है इसका बस अंदर वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है इसको इक्वल टू 0 कर लेते हैं। इसको इक्वल टू 0 करने के बाद हमें क्या मिलेगा, x की दो वैल्यू मिलेगी, -2 से लेके +2। ठीक है ना, दो वैल्यू हमें मिली। अब देखो ये क्या बोलता है कि ये अंडर रूट में है, तो अंडर रूट में हमें इक्वल टू चलता है बट निगेटिव अलाउड नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि इसके बाहर की जो वैल्यूज है, जैसे 2 के आगे की वैल्यू 3, अगर मैं सब्स्टिट्यूट यहाँ पे करता हूँ तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। और 3 की छोटी वैल्यू मतलब -3 अगर मैं लेता हूँ और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं तो ये भी अनडिफाइन आएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसका जो डोमेन है, ये जो दोनों फंक्शन का x वैल्यू है, ये कहीं ना कहीं -2 से लेके +2 में बिलोंग करता है। ये -2 से लेके +2 में बिलोंग करता है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, -2 एंड +2। तो यहाँ पे हमें ये a और b की वैल्यू मिल गई। तो a और b की वैल्यू यहाँ पे आ गई है, तो हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर। तो ये जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर होना चाहिए। तो 16 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखो, इतना छोटा सा क्वेश्चन था जिसको आप सॉल्व कर सकते थे। इसको अगर आपको स्टैंडर्ड मेथड में करना था, ये तो तरीका ठीक है, थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल का तरीका है। इसको अगर स्टैंडर्ड मेथड में बनाना था तो वो भी काफी आसान था। देखो, तो दोस्तों इसको अब स्टैंडर्ड मेथड में मैं करके दिखा देता हूँ। स्टैंडर्ड मेथड भी काफी आसान है। पहले मैं सेकंड पार्ट करता हूँ ताकि थोड़ा इजी है। तो देखो, अंदर वाला पार्ट लिखेंगे और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 क्यों लिया, क्योंकि अंडर रूट है। अंडर रूट है तो पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, इसके लिए ग्रेटर देन लगेगा ही लगेगा। और इक्वल टू क्यों, क्योंकि अंडर रूट ऑफ 0 इज 0, मतलब अवेलेबल वैल्यू है। अब मैं अगर इस 2 को उस साइड लेके जाऊं तो देखो क्या वैल्यू मिल रहा है, 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू -2 से बड़ी होनी चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल मैं नंबर लाइन लेता हूं तो -2 से जो भी बड़ी वैल्यू है वो मुझे x की अवेलेबल है इस फंक्शन के लिए। अब देखते हैं फंक्शन नंबर 1, इसको भी सेम मेथड में सॉल्व करेंगे। सेम मेथड में अगर करते हैं तो फंक्शन दिया है 4 - x², अगेन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही फंक्शन दिया है। तो अगर इसको मैं सॉल्व करता हूं तो देखो, अब मैं क्या करता हूं, देखो इसको उस साइड लेके जाते हैं तो -x² ग्रेटर देन इक्वल टू -4। तो ये मुझे मिलेगा, दोनों साइड माइनस कट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब ये दो वैल्यू में बटेगा। अब दो वैल्यू कौन सी है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और x इसके बीच में रहेगा, -2 के बीच में ये वैल्यू आनी चाहिए। तो ये जो पार्ट है ये आपका -2 से लेके +2 में है, मतलब कोई भी बड़ी वैल्यू अलाउड नहीं है, क्योंकि x हमें दिख रहा है कि ये 2 से लेके -2 में है। तो यही मैंने दिखाया था, x जो है 2 से लेकर -2, यहाँ पे इक्वल टू है, इसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे दी गई। तो ये स्टैंडर्ड मेथड में आपका आंसर आना चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट होगा आपका a और सेकंड पार्ट होगा आपका b। बड़ी वैल्यू आप डाल के चेक कर सकते हो। 3 अगर इसमें रखते हैं तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, -3 अगर रखते हैं तो ये नॉट डिफाइन हो जाना चाहिए। बीच की कोई भी वैल्यू, फॉर एग्जांपल 0 लेते हैं तो ये फंक्शन डिफाइन हो रहा है। तो इतना आसान क्वेश्चन था। तो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है ये है एडजॉइंट दिया है और आपको डिटरमिनेंट पूछ रहा है। एडजॉइंट की XYZ वैल्यू दी है और डिटरमिनेंट पूछ रहा है। देखो, ये क्वेश्चन विद इन 1 मिनट भी नहीं लगना था, इतना आसान क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। अगर आपको एक प्रॉपर्टी पता है तो प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी है कि एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए ऑफ n-1। ये एक प्रॉपर्टी है, काफी सिंपल प्रॉपर्टी है। यहाँ पे देखते समझते क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए, इसका जो डिटरमिनेंट है वो हम लेंगे, तो डिटरमिनेंट की कोई पावर दी है तो हमें डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है। अब n क्या है, n क्या है, ये जो मैट्रिसेस है 3x3 का मैट्रिक्स है, 3x3 का मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे जो n होगा ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे जो n है ये 3 हो जाएगा। तो बस हमें क्या करना है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। अगर हम डिटरमिनेंट निकालते हैं इसका
तो देखो ये तो जीरो हो जाएगा, तो सेकंड पार्ट जीरो, और यहाँ पे भी दो जीरो है, तो क्रॉस करेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो देखते हैं, फिर से मैं पूरा बना के दिखा देता हूँ। 25 इंटू 400 माइनस 300 माइनस जीरो इंटू 100 0 इंटू 3 प्लस 100 0 इंटू 100 माइनस 0 इंटू 4। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी डिटर्मिनेंट की, ये आनी चाहिए 2500, नहीं ये आएगा आपका 100, तो 2500 वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2500 इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, क्योंकि n3 है, तो यहाँ से अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो आंसर आएगा 50, आंसर आएगा 50। इतना आसान क्वेश्चन था। अगर मैंने तो बहुत लिखा है, लिखने की भी जरूरत नहीं थी, ओरली भी सॉल्व कर सकते थे अगर बस ये प्रॉपर्टी पता होती। अगर ये प्रॉपर्टी पता होती तो ओरली ये आंसर आ सकता था। इतने आसान क्वेश्चन भी ये मेंस पेपर 2 के एग्जाम में आते हैं, तो आपको पिक करते आने चाहिए कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं। नहीं देखते ऐसा इजी क्वेश्चन है तो देखते हैं। लिमिट का एक क्वेश्चन आया था, विद इन 1 सेकंड का भी एक क्वेश्चन नहीं था, अगेन ओरली हो सकता था, बट स्टिल हम सॉल्व करते। देखो ये जो फॉर्म दिया है, अगर मैं 1 सब्स्टिट्यूट करूं तो ये 0/0 का फॉर्म बन जाएगा, अगर k सब्स्टिट्यूट करूं तो ये अगेन 0/0 का फॉर्म है। तो मैं यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकता हूँ। तो LH रूल अप्लाई करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। तो अगर मैंने अप्लाई कर दिया तो देखो ऊपर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 5x⁴ अपॉन 1 इज इक्वल टू, इसका जो डेरिवेटिव आएगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है तो 0 होना है, तो 3x² अपॉन 2x, ये आपके डेरिवेटिव आ गए। यहाँ से x काट देते हैं और यहाँ पे x की वैल्यू फर्स्ट पार्ट में 1 आ जाएगी और सेकंड पार्ट में k आ जाएगी। अब इस k की वैल्यू हम सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आएगा 10/3 इक्वल टू k। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कितना टाइम लगा सॉल्व करने में, विद इन 1 मिनट। मैं लिख रहा हूँ स्टिल, बुक पे करता तो ओरली में सॉल्व करता, लिखने की भी जरूरत नहीं थी। तो इतना आसान ये क्वेश्चन आया था। तो दोस्तों ये अगेन काफी इजी प्रॉब्लम आया था। यहाँ पे ए बी सारा दिया है, हमें क्या पूछ रहा है, प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए ऑन बी पूछ रहा है। तो इसका जो सिंपल फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लिख देता हूँ, प्रोजेक्शन वेक्टर का ऑफ ए ऑन बी इज इक्वल टू ए इंटू बी, इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो, एंड उसके बाद में बी से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला था। तो देखो अगर मैं a इंटू बी करता हूँ, a इंटू बी करते हैं, तो i का जो कोएफिशिएंट है 1 इंटू 0 -3 इंटू 3 एंड -3 इंटू -4, तो ये आता। यहाँ से अगर सॉल्व करते तो ये था -9 और +12, मतलब 3 वैल्यू थी। तो 3 इंटू बी वेक्टर एज इट इज 3i - 4j अपॉन बी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ बी अगर सॉल्व किया जाता तो ये आता 3² + 4², मतलब √25, मतलब 5। तो आंसर था 9i अपॉन 5 -12j अपॉन 5। तो ये काफी आसान क्वेश्चन था, अगेन सिंगल लाइन क्वेश्चन था, काफी बेसिक से सॉल्व होता है क्वेश्चन, काफी बेसिक क्वेश्चन ये बनाया गया था। ओनली एक फॉर्मूला चाहिए था, ये भी 12 फिजिक्स में आता है, तो काफी आसान प्रॉब्लम आया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अगेन देखो ये क्वेश्चन इजी आया था, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट यहाँ पे पूछ रहा है, आप घर पे ट्राई कर सकते हो, पर मैं इसकी हिंट जरूर यहाँ पे दे देना चाहूंगा। देखो अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल बोला है, तो आप ऐसे एंगल ले लो जिसका सम 180 डिग्री हो। फॉर एग्जाम्पल अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री, बीटा इक्वल टू 60 डिग्री एंड गामा इक्वल टू 60 डिग्री। तीनों को हम सेम ले सकते हैं क्योंकि अल्फा बीटा आर द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, पर्टिकुलर नहीं किया है। अगर मैं सेम डालता हूँ तो देखो यहाँ पे वैल्यूज क्या आएगी, यहाँ पे cos 60 cot 60 डिग्री क्या होगा, 1/√3, 1/√3 एंड 1/√3, 1 एज इट इज, एंड sin 60 डिग्री √3/2 का स्क्वायर, मतलब √3/2 इसका स्क्वायर
√3/2 इसका स्क्वायर एंड √3/2 इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो दो कॉलम या दो रो अपने सारे ही सेम हो रहे हैं, कॉलम या रो कुछ भी पकड़ लो, तो इसका आंसर जो आना चाहिए वो 0 आना चाहिए। तो इसका आंसर 0 आना चाहिए, क्योंकि दो कॉलम और रो सेम होते हैं तो आंसर 0 आता है। तो विदिन 1 सेकंड का क्वेश्चन था। बच्चे इसको फिर से स्किप करते हैं, क्यों स्किप करते हैं मैं नहीं जानता हूँ। एटलीस्ट क्वेश्चन रीड करो और फिर डिसाइड करो। तो दोस्तों ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन था, काफी आसान क्वेश्चन है अगर आपको बेसिक आता है। मैं थोड़ा सा बेसिक भी समझाऊंगा और ये भी क्वेश्चन आप समझ लोगे। देखो ये जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, एक लाइन बस सिंप्लीफाई करनी पड़ेगी। मैंने डी इसको इस साइड लेके गया हूं। अब डिवाई से डिवाइड कर लेते हैं। अगर मैं डिवाई से डिवाइड करता हूं तो देखो ये मिलेगा मुझे। अब देखो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है डिफरेंशियल इक्वेशन का वो क्या बोलता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, dx अपॉन dy प्लस px इंटू q एंड p एंड q आर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ y। ठीक है, यहां से आपको सॉल्यूशन एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है वो भी समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेते हैं। तो देखो dx प्लस dy, x को उस साइड लेके जाते हैं तो ये माइनस x/y हो जाएगा और 2y² को यहीं छोड़ देते हैं। 2y² को यही रख दिया तो मुझे देखो q भी मिल गया और मुझे यहाँ से p भी मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ p इक्वल टू -1/y एंड q इक्वल टू 2y²। अब इसका क्या बेनिफिट है, तो यहाँ से मुझे इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ p dy एंड सॉल्यूशन मिलेगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। तो यही हमारा सॉल्यूशन होना चाहिए, मतलब हमारा सॉल्यूशन x वाले में होना चाहिए। अब देखते हैं, तो यहाँ से अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाले तो वो भी काफी आसान बनेगा। देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर -1/y, तो इसको हम लिख सकते हैं e की पावर -log y। अब y e और y एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं तो काट देंगे, पर -1 को ऊपर लेके जाना पड़ेगा, तो ये होगा e की पावर मतलब 1/y। ये हमारा आंसर आना चाहिए। ये बेसिक है, अगर ये आता है तो मोर देन इनफ होना चाहिए। तो इसको यहाँ ही रख देते हैं। देयरफॉर x इंटू 1/y इज इक्वल टू q जो है 2y² इंटू 1/y प्लस c। x इंटू 1/y यहाँ से इंटीग्रेट कर लेते हैं, p आएगा 2y² अपॉन 2 प्लस c। तो यहाँ से अगर सॉल्व करते तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन आसान था, थोड़ा बड़ा था पर आसान क्वेश्चन है। इसे बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसे बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारा इसका सॉल्यूशन फॉर्मूला होता है। काफी आसान है, अगेन बेसिक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लेवल के क्वेश्चन थे। एक लास्ट क्वेश्चन मैं कराता हूँ और 2 क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ। तो दोस्तों ये बेसिक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, बस एक फॉर्मूले की जरूरत थी ये सॉल्व करने के लिए। काफी बेसिक फॉर्मूला है। देखो tan इनवर्स ऑफ a माइनस बी अपॉन 1 प्लस a इंटू बी, ये फॉर्मूले की जरूरत है। इसको ब्रेक कैसे करेंगे, तो इसका आंसर होगा tan इनवर्स ऑफ a प्लस यहाँ पे माइनस है सो माइनस tan इनवर्स ऑफ b। तो इतना आसान ये ब्रेक होता था। अब देखो इसको मैं सॉल्व कैसे करता हूँ। तो ये जो 3 है, इस केस में जो 3 है इसको मैं क्या लिखता हूँ, तो इसको लिखते हैं देखो 9x माइनस 6x। और ये जो 3 है इस केस का 3 है, इसको लिखते हैं 6x माइनस 3x। अब ये मुझे कैसे पता चला कि मैं इनको ही लिखूं, क्योंकि नीचे मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए। 9 इंटू 6 का मल्टीप्लीकेशन 54 है, 6 इंटू 3 का मल्टीप्लीकेशन 18 है और x इंटू x² हो जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ। देखो अब y इक्वल टू tan इनवर्स 9x माइनस tan इनवर्स ऑफ 6x प्लस tan इनवर्स ऑफ 6x
माइनस tan इनवर्स ऑफ 3x। तो ये दोनों कट हो जाएंगे, नीचे वाला हम सॉल्व कर लेते हैं। नीचे वाला पार्ट हम डायरेक्ट सॉल्व यहाँ पे कर सकते हैं। आप चाहे तो फिर से इसमें लेके आ सकते हो या फिर डायरेक्ट कर दो, मेरे हिसाब से डायरेक्ट करना आसान है। अब डायरेक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 1/1 प्लस 81x² इंटू 9x का डेरिवेटिव 9 प्लस वहां पे माइनस है, सो माइनस 1/1 प्लस 9x² इंटू 3x का डेरिवेटिव 3। अब x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 है तो ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो 9 - 3 = 6। ये आपका आंसर होना चाहिए। अगेन 3-4 लाइन से बड़ा ये क्वेश्चन नहीं था, बस एक फॉर्मूला अगर पता है तो आपको डायरेक्ट आंसर आ जाना था। काफी आसान क्वेश्चन था। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। ये है वेक्टर का क्वेश्चन, काफी आसान क्वेश्चन था। देखो ये गिवन है और ये एक्सप्रेशन दिया है, तो चलो इसको नंबरिंग कर लेते हैं। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल लेते हैं, ठीक है ना। तो पहले मैं इक्वेशन नंबर 2 से स्टार्ट करूंगा क्योंकि हमें सी डॉट भी निकालना है। तो सी डॉट भी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, तो मैं पहले डॉट प्रोडक्ट ले लेता हूँ, टेकिंग बोथ साइड डॉट प्रोडक्ट विद बी, ठीक है ना। तो मैं सी डॉट बी माइनस ए डॉट बी माइनस 2 इंटू बी इंटू पी इंटू 3 इंटू ए क्रॉस बी डॉट बी, ठीक है ना। ये मुझे मिल गया। थोड़ा एक लाइन सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब मैंने ये b² कैसे लिया, दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, इसके लिए मॉड बन जाएगा। और ये देखो बॉक्स प्रोडक्ट है, a क्रॉस b डॉट b मतलब बॉक्स प्रोडक्ट हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 0 होगा क्योंकि दो सेम है। दो अगर वैल्यू सेम होती है तो 0 होता है। तो अगर बेसिक पता है तो हम कर सकते हैं, बट हमारे पास अब देखो ये नहीं है तो इसको लाना पड़ेगा। तो ये हम इक्वेशन नंबर 1 से लेके आते हैं, क्योंकि जहां पे भी एक्सप्रेशन दिया होता है उसको हम स्क्वायर कर लेते हैं। अगर मैं इसको स्क्वायर करता हूं तो दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं। तो यहां से देखो क्या मिलेगा, a² प्लस b² इंटू ट्वाइस ab cos थीटा। अब ये करने की जरूरत नहीं थी बेसिकली, पर स्टिल मैं थोड़ा बेसिक से कर रहा हूं इसके लिए। और नेक्स्ट 2 इंटू नहीं तेचुकोते सारखं तो देखो अब मेरे पास a डॉट भी नहीं है, तो मैं इस एक्सप्रेशन से इक्वेशन नंबर 1 से निकाल सकता हूँ। कैसे निकालते हैं, कोई भी एक्सप्रेशन दिया है तो उसका स्क्वायर कर लेंगे, सिंपल है। तो ये बनेगा a² प्लस b² इंटू ट्वाइस a डॉट b = 3। तो ये बन जाएगा। तो यहां से हम वैल्यूज सारी निकाल सकते हैं। तो देखो यहां से अगर वैल्यू निकालते हैं तो 1 + 1 प्लस 2 टाइम्स a डॉट b ही ले लेते हैं = 3। तो यहां से 2 टाइम्स a डॉट b = 1, देयरफॉर a डॉट b = 1/2। यह 1/2 यहाँ सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, देयरफॉर c डॉट b = 2 + 1/2 = 5/2, ठीक है ना। तो इतना आसान क्वेश्चन था। अगेन बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक से सॉल्व होता है। तो ठीक है दोस्तों, मेरे हिसाब से इतना मोर देन इनफ होना चाहिए। मैंने 2 क्वेश्चन और यहाँ पे लगाए हैं। अगेन बेसिक क्वेश्चन है, बस फॉर्मूले बड़े थे इसके लिए मैंने यूज नहीं किया। आप जरूर इसको ट्राई कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।